आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर को। ह्यूमन की जो हार्ट है ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। इसमें जो है 4 चेम्बर्स है। एक होता है राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपीरियर वेना केवा से। आप जानते हैं कि एक वीन ऊपर से आती है जिसे हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, और ये सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती है और ओपन होती है राइट एट्रियम में, और नीचे से जो है वो आती है इन्फीरियर वेना केवा आती है, जो क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती है, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती है, और ये भी ओपन होती है राइट एट्रियम में। सही है। तो जब ये राइट एट्रियम में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो वो क्रॉस होगा ट्राइकस्पिड वाल से। अब इसे ट्राइकस्पिड वाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके अंदर 3 फ्लैप होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। अब क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा, इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा, और ये दोनों ओपन होंगे राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ओपन होकर ट्राइकस्पिड वाल से आएंगे किसमें, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर एक और अदर सा वाल है जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल। और सेमी ल्यूनर वाल जो है, जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो सेमी ल्यूनर वाल ओपन होगा, और फिर से यहाँ से पल्मोनरी जो है आर्टरी अराइज होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास, और यहाँ राइट साइड पर भी लंग्स होता है। सही है। तो ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास, और लंग्स में आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी आउटसाइड एनवायरनमेंट, और ऑक्सीजन आएगी और वो ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब क्या होगा, यहाँ से लेके गई थी पल्मोनरी आर्टरी। जैसा कि आप जानते हैं जो सभी आर्टरीज़ हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी के, और आल वीन जो है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। तो यहाँ से पल्मोनरी वीन आएगी जो लेफ़्ट एट्रियम में ओपन होगी और यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। तो यहाँ पर जो वॉल होता है उसे बाइकस्पिड कहते हैं। तो इसलिए बाइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 फ्लैप होते हैं। सही है। तो ये लेफ़्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये वॉल ओपन होगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल जो है ये भी सेमी ल्यूनर वॉल है, तो ये सेमी ल्यूनर वाल ओपन होगा, और ओपन होगा जिस आर्टरी में जिसे हम कहते हैं ओवोटा। एरोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है, और ये जो ब्लड कैरी करती है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, देन ओपन होती है आल बॉडी पार्ट्स में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है एक्सेप्ट लंग्स के। सही है। और सभी को ऑक्सीजनेटेड वो ब्लड सप्लाई करेगी, और फिर से वहाँ से वीन्स निकलेंगी, जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को जैसे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी तो उससे मेजेंट्रिक वीन निकलेगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी, जो मेजेंट्रिक वीन निकलेगी जो उसे क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। इसी तरह अगर किडनी होगी तो किडनी में रीनाल आर्टरी जाएगी, फिर उससे रीनाल वीन आएगी। इसी तरह वीन सारी कलेक्ट होकर एक बड़ी वीन निकलेगी जिसे हम कहेंगे इन्फीरियर वेना केवा, और ये सारी वीन्स ओपन होती हैं इन्फीरियर वेना केवा में। फिर से यहाँ ब्लड इंटर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये थी ब्लड फ्लो हार्ट में। अब हार्ट की मेन ऑर्गन है तो इसका प्रोटेक्शन होना भी ज़रूरी है। तो हम जानते हैं हमारी हमारे बॉडी में 2 तरह की कैविटीज़ होती हैं, एक होती है थोरेसिक कैविटी और एक होती है एब्डोमिनल कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी है वो अपर कैविटी होती है, और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वो नीचे होती है, और इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो डायफ्राम होता है।
तो हार्ट की जो पोजीशन है वो थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में होती है। अगर हार्ट की पोजीशन आप अपने हार्ट की साइज़ देखना चाहते हैं तो आप अपने फेस को ऐसे ही करें, तो जो फिस्ट हमारे जो मुट्ठी की साइज़ होती है वही हमारे हार्ट की साइज़ होती है, सही है। तो ये हार्ट जो है स्लाइटली लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट होती है थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी में। और हार्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है जो इसे कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट की स्टडी को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, और बायोलॉजी में जो इसका वर्ड यूज़ होता है उसे हम कहते हैं कार्डिया। तो इसके सराउंडिंग जो पर्दा है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और जिस कैविटी में है उसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और इसमें फ्लूइड होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, सही है। जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, उसको लुब्रिकेट देता है। और आप जानते हैं हार्ट के मसल्स होते हैं जो हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं, तो उनको फ्रिक्शन